यही सही समय है आपके घर में सोलर सिस्टम लगाने का, क्योंकि दोस्तों 2024 में सोलर सिस्टम की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और सरकार के द्वारा इस पर 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल जाती है। आप अगर अपने घर की ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल से परेशान हैं और बिल से राहत पाने के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे 2024 में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत कितना होने वाला है, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम क्या क्या लोड चला सकते हैं, क्या 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से घर में जो समरसेबल वाटर पंप होता है या फिर घर का जो एसी होता है, क्या यह सब हैवी इक्विपमेंट चल जाएगा। 1 किलोवाट एक दिन में कितना यूनिट बिजली बनाता है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए हम लोग जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल में यह पैसा रिकवर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सोलर सिस्टम के बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है और इसका फ़ायदा उठाते हैं जो सोलर को इंस्टॉल करते हैं, जो सोलर सिस्टम को सेल करते हैं। तो आपको किन किन बात का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल ही सोलर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में दोस्तों बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अपने घर के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑन ग्रिड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेना पड़ेगा। मतलब जो बैटरी वाला सोलर सिस्टम है वही आपको लेना पड़ेगा। चलिए तो आप जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम लोग क्या क्या चला सकते हैं। आप अपने घर के 3 से 4 पंखे, और दोस्तों यह पंखा डीसी टेक्नोलॉजी का होगा, तो यहाँ पर आप लोग 6 से 8 पंखे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। और उसके साथ 8 से 10 LED बल्ब, टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, आयरन और दोस्तों घर के छोटे मोटे लोड जैसे लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, यह सब कुछ दोस्तों आप लोग 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग एसी को 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं चला पाओगे। आप सबके मन में एक कॉमन सवाल होता है, हमारे घर में तो समरसेबल वाटर पंप है, उसको हम लोग 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। तो दोस्तों घरों में जो समरसेबल वाटर पंप को इंस्टॉल किया जाता है वह दोस्तों 1 हॉर्स पावर का होता है, लेकिन 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाता है, इन्वर्टर इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि 1 HP का जो वाटर पंप उसको चला पाए। लेकिन दोस्तों 1 HP का सोलर वाटर पंप को इंस्टॉल करेंगे तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर यह दिन के टाइम डायरेक्टली चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना है। और दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर जो टुल्लू पंप होते हैं 250 वाट का, 500 वाट का, यह सब 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर आप चला सकते हो। अब दोस्तों जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हमें पर डे कितने यूनिट देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हो पर डे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम लोग कितने यूनिट बिजली सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये देखना होगा उसके ऊपर सनलाइट कितने टाइम आ रहा है। गर्मी में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और मानसून के टाइम बादल की वजह से थोड़ा कम प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप पूरे साल का 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का एवरेज निकालेंगे तो पर डे 5 यूनिट तक की बिजली का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। चलिए आप जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होती है और उसका प्राइस कितना लगने वाला है। तो एक सोलर सिस्टम के लिए जो सबसे पहले कंपोनेंट होता है वह है दोस्तों सोलर पैनल। नॉर्मल आज की डेट में आपको मार्केट में 2 टाइप के सोलर पैनल देखने के लिए मिल जाएंगे, एक है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल और दूसरा है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। और यह मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल से थोड़ा ज्यादा बेटर रन करता है, इसमें एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है। लो लाइट में, क्लाउडी मौसम में इसकी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर अपने घर के लिए सोलर पैनल लेना चाहते हो तो मोनो क्रिस्टलाइन इंस्टॉल कीजिए। लेकिन दोस्तों 1 किलोवाट मोनो सोलर पैनल 2023 में आपको एक अच्छे ब्रांड का लेने के लिए 40,000 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। वहीं 1 किलोवाट मोनो सोलर पैनल चाहें आप किसी भी ब्रांड का लें, आज की डेट में 25 से 30,000 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अब आपको पहले से सस्ते रेट में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए हम लोग 2 12 वोल्ट की बैटरी को इंस्टॉल करते हैं और एक बैटरी 150 AH का होता है। तो यह बैटरी आपको मार्केट में 12 से 14,000 रुपए में मिल जाएंगी और 2 बैटरी के लिए आपको लगभग 28,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बैटरी को खरीदने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा
कि बैटरी के ऊपर सोलर बैटरी लिखा हुआ होना चाहिए या फिर C ट्रेड का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लोग बैटरी को इंस्टॉल करते हैं वे नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी ही कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर को C10 और C20 क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं होता है और वह लोग उनकी बातों में आकर यह सिस्टम ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बैटरी को खरीदेंगे सोलर सिस्टम के लिए तो बैटरी के ऊपर सोलर बैटरी लिखा हुआ होना चाहिए या C10 यह लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी होता है यह C2020 का आता है और इसका लाइफ भी सोलर बैटरी से कम है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप अपनी सोलर सिस्टम के लिए लेड एसिड बैटरी के अलावा लिथियम बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों लिथियम बैटरी थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। अब चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट इन्वर्टर की तरफ आते हैं। दोस्तों घर में जो इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो ये दो टेक्नोलॉजी का आता है। पहले इन्वर्टर जो आता है MPPT टेक्नोलॉजी पर और दूसरा है PWM टेक्नोलॉजी। PWM टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, वहीं MPPT टेक्नोलॉजी का जो सोलर इन्वर्टर है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। मान लीजिए आप अपने घर का 1 किलोवाट सोलर पैनल के साथ एक PWM टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 700 वाट तक का पावर मिलेगा। मतलब आपने 1000 वाट के पैनल को इंस्टॉल किया तो इससे आप लोग मैक्सिमम 700 वाट तक पावर यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी का जो सोलर इन्वर्टर है उसको इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोग 900 से 950 वाट तक की पावर यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों MPPT टेक्नोलॉजी का जो इन्वर्टर है उसका कीमत मतलब आपको जो मार्केट में जो नॉर्मल PWM टेक्नोलॉजी का जो सोलर इन्वर्टर है उसका कीमत 7 से 8,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन PWM टेक्नोलॉजी का जो इन्वर्टर उसके लिए आपको 10 से 12,000 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों रिकमेंडेशन यही रहता है, जब आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम ले रहे हैं तो आप 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा खर्च करके MPPT टेक्नोलॉजी का जो सोलर इन्वर्टर है उसको ही अपने घर में इंस्टॉल कराएं। दोस्तों सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कुछ एसेसरीज का ज़रूरत होता है, जैसे DC MCB, MC4 कनेक्टर, DC वायर। तो यह सारी चीज़ें आपको मोटा मोटा 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। दोस्तों सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको 2 से 4,000 के बीच मिल जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं सोलर सिस्टम की सेफ्टी के बारे में। दोस्तों सोलर सिस्टम को सेफ रखने के लिए उसके साथ प्रॉपर अर्थिंग करना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम इंस्टॉलर घरों में जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसमें अर्थिंग को स्किप कर देते हैं और सोलर सिस्टम का प्राइस कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने सोलर सिस्टम में अर्थिंग प्रॉपर करवाना है और अर्थिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए मान के चल सकते हो और उसके साथ आप लोग सोलर सिस्टम का जो ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के लिए आप लोग 4 से 5,000 रुपए ऐड कर सकते हो। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आपको 70,000 से लेकर 85,000 रुपए तक पे करना पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो में सोलर सिस्टम में लगने वाला जितने भी कंपोनेंट का प्राइस मैंने बताया है इसका प्राइस अलग अलग ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो उनको शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।